मनमोहन सिंह जी ने कहा, उसको याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि इतिहास उदारता के साथ मेरा मूल्यांकन करेगा। अब मैं इस पर ये कह रहा हूं कि इतिहास, वर्तमान और जो भूतकाल था, उस सब ने मनमोहन सिंह का मूल्यांकन बहुत अच्छा किया, कभी गलत मूल्यांकन नहीं किया। ये एक जबरदस्ती का डाल दिया जाता है कि मीडिया ने उनका बड़ा किया। मीडिया ने तो उनको हमेशा विनम्र, उदार, किसी से पूछिए। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा मनमोहन सिंह? वो मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार के तौर पर मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ एक देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए रिसर्च पेपर तैयार करता है। वो वही रिसर्च पेपर था जो कांग्रेस के समर्थन खींच लेने से चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई, तो वो प्रस्तुत नहीं हो पाया। चंद्रशेखर जी अपना फुल बजट नहीं पेश कर पाए थे इसी वजह से। अगर वो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया होता तो ये मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया चंद्रशेखर के इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर देश के आर्थिक हालात बदल देते। एक तथ्य देश को जानना चाहिए। तो ये मूल्यांकन कभी कांग्रेस ने नहीं होने दिया, गांधी परिवार ने नहीं होने दिया, नंबर एक। नंबर दो, ये कब मनमोहन सिंह बड़े बने? मनमोहन सिंह 1971 से फर्स्ट टाइम एडवाइजर टू कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेकर कोई ऐसा पद बड़ा नहीं रहा जो अर्थशास्त्र से जुड़ा हो। यहां तक कि जो अर्थशास्त्र से जुड़ा पद नहीं है, यूजीसी चेयरमैन, वहां भी उनको बिठा दिया गया। भाई वो कोई शिक्षाविद थोड़ी नहीं थे, वो तो अर्थशास्त्री थे, लेकिन यूजीसी चेयरमैन, यानी हर वक्त वो सत्ता में रहे। तो मैं वही तो कह रहा हूं, इसीलिए तो बता रहा हूं कि वो, चूंकि कोई भी व्यक्ति हर वक्त सत्ता के बहुत नजदीक रहे, तो या तो वो बहुत योग्य होगा, या इतना ज्यादा आप उसको चापलूस कह लीजिए, इतना ज्यादा बॉसेज का यस मैन कह लीजिए, जो भी अच्छी शब्दावली आपको लगे वो इस्तेमाल कर लीजिए। दिग्विजय सिंह ने एक लाइन कही थी, ओवर एस्टिमेटेड इकोनॉमिस्ट और अंडररेटेड पॉलिटिशियन। नहीं, मैं कतई ये नहीं मानता हूं। अर्थशास्त्री वो बहुत अच्छे थे, लेकिन नेता के तौर पर उनकी पहचान आज भी मैं नहीं देख पाता। 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील को छोड़कर उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में उनका कोई इम्प्रिंट किसी योजना पर रहा नहीं। और आज भले सारे पत्रकार कहें कि सब मनमोहन सिंह का है, लेकिन भैया जो सूची आप गिनाते हो, आप अपना लिखा देख लीजिए, मैं सबका खोज के रखे हुए हूं। तो सब क्या लिखते थे? सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सुझाव पर राइट टू इंफॉर्मेशन, सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सुझाव पर राइट टू फूड, सोनिया, मतलब सब कुछ जो हुआ वो सोनिया गांधी ने किया, ऐसा बताया गया। और ये सच भी था, क्योंकि जो मनमोहन सिंह है वो नेहरूवादी, समाजवादी आर्थिक नीतियों को ध्वस्त कर इस देश को जो बदहाली थी, जो कंगाली थी, उससे बाहर लाने वाले थे। जो हिंदू ग्रोथ रेट सोशलिस्ट इकोनॉमी की वजह से, नेहरूवियन इकोनॉमी की वजह से 3 to 4.5% थी, उसको 7 से 8% और 10% का मनमोहनी सपना अगर किसी ने दिखाया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन मनमोहन सिंह को प्रणाम, लेकिन नेता के तौर पर मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी छाप है जिसको आप देश के दूसरे लोगों से तुलना करें। व्यक्ति बहुत अच्छे थे, उदार थे, बड़े व्यक्ति थे, लेकिन कहीं न कहीं बॉसेज यस मैन थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।